नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक ट्रेड्स पे। हम आज बात करने वाले उन 7 थिंग्स की जो हम अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ करते हैं, जिनकी कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं ये 7 थिंग्स क्या है और हम अपने फ़ोन के साथ क्यों नहीं करनी चाहिए, इनका क्या हमारे एंड्रॉइड फ़ोन पे नेगेटिव या पॉजिटिव असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम नया फ़ोन लेके आते हैं, तो नए फ़ोन में हम लाते ही एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस की फ़ोन में कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंटीवायरस होता है वो फ़ोन की प्रोसेसिंग को स्लो करता है। और रही वायरस की बात, तो अगर हम प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसका खुद का प्ले प्रोटेक्टेड आता है, जिससे कोई भी वायरस नहीं आते हैं। और अगर हम डाटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो जो लिनक्स बेस्ड एंड्रॉइड होता है उसे पता ही नहीं होता वायरस होता क्या है, तो हमें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि ये बात अलग है कि एंटीवायरस अलग कोई अलग से फीचर दे रहा है तो उसके लिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल करें, वरना हम एंटीवायरस होता है वो फ़ोन की प्रोसेसिंग को स्लो ही करता है। दूसरा आता है ऐप क्लीन करना। हम क्या करते हैं, बार बार जो रिसेंट ऐप हमारे फ़ोन में ओपन होती है, हम ओपन करते हैं उनको बार बार बटन दबा के मैनुअली, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी ऊपर कभी नीचे, जिस फोन में जैसी सुविधा होती है वैसा करके हम उनको क्लीन करते रहते हैं, जिसका कोई भी मोटो नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि हम फ़ोन के प्रोसेसर और रैम पे लोड ही डालते हैं। ऐसा क्यों? हमें लगता है कि अगर हम इन रिसेंट ऐप को क्लीन कर देंगे तो फ़ोन की प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, फ़ोन सुपर फास्ट हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जो प्रोसेसर और रैम है वो कुछ टेम्प्रेरी फाइलें रिसेंट ऐप्स की अपने अंदर ओपन रखता है, ताकि हम इन ऐप्स को चलाते हैं तो वो ऐप वापस से स्टार्ट फास्ट हो, हमें जो प्रोसेसर पे और रैम पे जोड़ ना पड़े। पर हम उन्हें क्लीन कर देते हैं तो जब भी हम इन्हें स्टार्ट करते हैं तो वो जीरो से स्टार्ट होती है और प्रोसेसर और रैम पे इतना लोड पड़ जाता है कि फ़ोन कई बार हैंग होने लग जाता है और हीट होने लग जाता है। इसीलिए हम क्लोज नहीं करना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, रिसेंट ऐप को क्लोज करने के लिए, क्लीन करने के लिए क्लीनिंग मास्क वगैरह जैसे ऐप यूज करने लग जाते हैं, जो और भी फ़ोन पे लोड डालते हैं। थर्ड जो हमारे सामने थिंग्स आती है, प्रॉब्लम आती है, वो अननोन सोर्स से ऐप डाउनलोड करना। प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा ऐप अवेलेबल हैं जिनको हम ईजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। पर प्ले स्टोर पे कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो पेड है, जिनका हमें पैसा देना पड़ता है। कुछ यूजर्स होते हैं जो उनका पैसा दे पाते हैं, पर ज़्यादातर यूजर्स होते हैं जो उनका पैसा नहीं दे पाते हैं, तो वो उनके फीचर्स को यूज करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप का डाउनलोड करते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। उससे क्या होता है कि वायरस वगैरह तो कुछ एंड्रॉइड में आता नहीं, पर स्पाईवेयर होता है जो हमारे डाटा को कहीं दूसरी जगह भेज सकता है। ऐसे आते हैं अपने फ़ोन में और हमारे डाटा को दूसरी जगह भेजते हैं, जो हमारे फ़ोन के लिए और प्रोसेसिंग के लिए हानिकारक होते हैं। और ऐसी ऐप्स बार बार हमें ऐड भी शो करती हैं, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन हीट होता है और प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, तो हमें ये थिंक भी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बैटरी सेवर। हमारा जो लेटेस्ट एंड्रॉइड है उसके अंदर आपने देखा होगा कि अलग से ही अंदर एक बैटरी सेवर के लिए ऑप्शन दिया गया है। पर कुछ लोग होते हैं जो कि बैटरी सेवर ऐप को डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं। बैटरी सेवर ऐप क्या करता है, अगर हमारे काम में नहीं आ रहा है तो वो जीपीएस को, वाईफाई को, ब्लूटूथ को, इन सबको बंद कर देता है, बार बार रीसेट ऐप को क्लोज करता है। उसे क्या होता है कि हमारे प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है और बैटरी बचने की बजाय मुझे लगता है कि वो बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए बैटरी सेवर का कोई इतना फ़ोन में ज़रूरी नहीं है। और आजकल जो एंड्रॉइड आ रहा है वो AI बेस और प्रोसेसर भी AI बेस है, वो ऑटोमेटिक जितने भी प्रोसेसर बैकग्राउंड में उनको क्लोज रखता है, तो बैटरी सेविंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो फिफ्थ आता है वो आता है कैश मेमोरी को क्लीन करना। हमें क्या लगता है कि हमारी कैश मेमोरी इतनी बढ़ गई है कि हम उसको क्लीन करने के लिए बार बार क्लीनिंग मास्टर जैसे चाइनीज ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, वो आता है और झाड़ू निकाल जाता है, झाड़ू निकाल के कैश मेमोरी को क्लीन कर देता है, पर उसे कुछ नहीं होता। कैश मेमोरी वो होती है जो वही, तो मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया कि ऐप को जल्दी रन कराने के लिए कुछ फाइलें स्टोर रखता है, वही कैश मेमोरी होती है। इसके लिए हम थर्ड पार्टी ऐप यूज कर लेते हैं जो उनको क्लीन करती रहती है और खुद अपनी कैश मेमोरी बनाती रहती है। ये करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कभी कैश मेमोरी हटाने की जरूरत पड़ती है तो हम उसे मैनुअली भी हटा सकते हैं। सिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूट करना। हम फ़ोन को बिना जाने रूटिंग होती क्या है, रूटिंग के क्या बेनिफिट्स है, रूटिंग से हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम फ़ोन को रूट करने में लग जाते हैं, जिससे कि फ़ोन स्लो होने के साथ साथ
फ़ोन की वारंटी पीरियड जा सकता है, फ़ोन का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें रूटिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको रूटिंग करना ही है, सीखना ही, तो उसके बारे में पहले प्रॉपर जानकारी लीजिए, क्या रूटिंग होती है, कैसे करते हैं, पूरी जानकारी लीजिए के उसको अच्छे से रूटिंग आप कर सकते हैं। पर अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो रूटिंग कभी भी फ़ोन को नहीं करना चाहिए। 7 और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप परमिशन। हमने देखा होगा कि जो कुछ लास्ट अपडेट्स एंड्रॉयड आए हैं, बेसिक एंड्रॉयड 7 से लेके अभी 10 तक, उनके अंदर हमें परमिशन का एक ऑप्शन दिया गया है। उसमें हम अलग अलग परमिशन दे सकते हैं ऐप को मैनुअली। उससे क्या होता है कि हमारे डाटा सिक्योर रहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कई ऐप्स है जिनको उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, पर वो परमिशन लेती है, तो हमें क्यों दे। अगर एक ब्राउज़र जैसे कि यूसी ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र अदर ब्राउज़र है, वो हमसे परमिशन मांग रहा है कॉन्टैक्ट की, हमारे नंबर की, उसे हमारे नंबर की क्या जरूरत है, तो हम उसे मैनुअली उन परमिशन को बंद कर सकते हैं। किसी ऐप को वही परमिशन दी जानी चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे डाटा भी सिक्योर रहेगा, फ़ोन भी लंबे समय तक चलेगा और हमें एक फ़ोन के टोटल एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।